IMF ने जैसे हमने कहा कि अबाउट 40 जो शराइत हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आयद की हैं और उसमें से एक शर्त ये भी है कि जो हमारे यहाँ आम तौर पर गंदम गन्ना इस तरह की जो पैदावारें हैं उसकी जो हुकूमतें हैं वो एक कीमत मुकर्रर करती हैं। मकसद उसका ये होता है कि एक तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज ना हो, दूसरा जो फार्मर है उसको जो मुनासिब कीमत है, यानी कि ज़ाहिर है कि वो इतनी मेहनत करते हैं और जब अपनी फसल वो तैयार होकर मार्केट में बेचें तो कम से कम वो नुकसान में ना बेचें। लेकिन IMF ने ये अब शर्त आयद की है कि हुकूमत को और हुकूमतों को इस बिजनेस से निकल जाना चाहिए और मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, और गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है। लेकिन इस कमिटमेंट के बावजूद अब जो फूड मिनिस्ट्री है फेडरल, वो प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को ये एडवाइस कर रही है कि जल्दी से आप जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको सेट करें और जो खरीदारी के टारगेट्स हैं उनको सेट करें। तो हम कमिटमेंट करके IMF के साथ, तो ये क्यों, वजह क्या है इसकी कि जो फूड मिनिस्ट्री है उसको क्या खदशा है, वो क्यों चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी इस मामले पर कोई डिसीजन ले? कामरान, पिछले कई साल से जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कोशिश कर रहा था कि हुकूमत पंजाब जो हर साल तकरीबन 40 से 45 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो ख़रीदती है और ख़रीद के उसको फिर उसको ज़ख़ीरा करती है, तो वो जो उसके जो ऑपरेशन हैं हुकूमत पंजाब के वो उस हद तक हों जिस हद तक उनकी ज़रूरियात हैं, वो जो भी स्ट्रेटेजिक नेचर है। पहले उन्होंने कोशिश की कि 30 लाख तक आ जाए, फिर उन्होंने कहा जी कम से कम 20 लाख चले आप रख लें। और इस हवाले से उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ कर्जे भी दिए पंजाब की हुकूमत को कि आप ये अपनी जो गंदम की पॉलिसी है ओवरऑल जो कमोडिटी ख़रीदने की, इसको चेंज करें। अब जो हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, जो कैश सरप्लस का जो हदफ इसलिए हासिल नहीं हो सका कि पंजाब की हुकूमत ने पहले कर्जे लिए हुए थे और कर्ज लेके वो गंदम खरीदती थी, तो गंदम इन्होंने उस पूरी बिकी नहीं है। जो मिलर था प्राइवेट, ये जो हमारे दूसरे व्हीट फ्लोर मिल्स हैं, इन्होंने पिछले साल आपको पता है बाहर से गंदम दरामद कर ली। जो पंजाब हुकूमत की खरीदी हुई गंदम थी वो पंजाब हुकूमत से वो नहीं ली उन्होंने, वो पड़ी हुई है, तो 200 अरब रुपए के आसपास तो उनके सिर्फ इस वक्त वो कमोडिटी के जो है वो ज़खायर उनके पास पड़े हुए हैं। पिछले साल चूंकि पंजाब हुकूमत ने गंदम ने खरीदी, जो मार्केट को प्राइस सिग्नल नहीं गया, तो जो ऑफिशियल रेट था वो 3,900 रुपये फी मन था, उसके अगेंस्ट कुछ 2600 से 3100 रुपये फी मन गंदम ओवरऑल बिकी है, जो कि किसानों को अच्छा खासा उसके हवाले से नुकसान हुआ। अब ये हो रहा है 20 नवंबर डेडलाइन होती है आमतौर पर, डेडलाइन तो नहीं, जो वेदर के जो पैटर्न्स होते हैं उसमें 20 नवंबर तक जो गंदम की बवाई करनी होती है। अब पिछले साल चूंकि कोई प्राइस सिग्नल नहीं दिया हुकूमत ने, और इस दफ़ा जो मीडिया में जो खबरें यही आ रही हैं कि जो IMF से हमारी शर्त है कि उसमें हुकूमत ने जो शर्त वैसे तो 2026 तक इम्प्लीमेंट करनी है, जून 2026 तक, लेकिन उसके ऊपर जो अमल दरामद का जो आगाज़ है वो इसी जो साल है वो इन्होंने करना है। उसके हवाले से जो फूड मिनिस्ट्री है नाज़रीन, उसने दो बड़ी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उनका जो खदशा है जो इन जो तजावीज़ हैं उसके पीछे वो ये है कि अगर फौरी तौर पर इन चीज़ों पे अमल दरामद ना किया गया, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, तो उनका खदशा ये कि बवाई जो है उसमें पिछले साल के मुकाबले में अच्छी खासी कमी हो जाएगी और शायद पाकिस्तान को कम अज़ कम $1 अरब की जो गंदम है वो दरामद करना पड़ जाए। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो फूड मिनिस्ट्री है उसकी जो दो बड़ी तजावीज़ है प्राइम मिनिस्टर के लिए, नंबर 1 कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें सूबों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो गंदम की इमदादी कीमत उसको मुकर्रर करें, ना सिर्फ ये बल्कि एक आप जो गंदम खरीदने का हदफ है वो भी मुकर्रर करें। हर साल तकरीबन 60 लाख से 62 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है पंजाब, सिंध और वफाकी हुकूमत खरीदती थी। उन्होंने कहा अगर आपने ये तजवीज़ नहीं माननी कि गंदम की इमदादी कीमत जो है वो मुकर्रर करें, फिर दूसरी रिकमेंडेशन फूड मिनिस्ट्री की ये है कि आप कम अज़ कम ये अनाउंस कर दें कि आप गंदम बीजें, जो मार्केट प्राइस होगी गंदम की उसके हवाले से हम एक सर्टेन अमाउंट जो है गंदम की जो क्वांटिटी है वो जो हुकूमत है पंजाब की, वफाकी और सिंध की हुकूमत खरीदेगी। तो ये जो दो बड़ी रिकमेंडेशंस हैं ये प्राइम मिनिस्टर को दी गई हैं। और तीसरी तजवीज़ भी ये है कि अगर आप इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर पाते तो मामला जो है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले कर दिया जाए, वो कामरान इसके हवाले से जो भी ECC ने फैसला करना है वो कर ले। जो फूड मिनिस्ट्री है उनका ये ख्याल है कि जो फुल इम्प्लीमेंटेशन है इन जो IMF की कंडीशन की वो फिस्कल ईयर 2025-26 से स्टार्ट होगी, यानी कि जून 2026 तक है। तो उन्होंने कहा जी आप फौरी तौर पर इसको कम से कम इम्प्लीमेंट ना करें, 1 साल की उनके ख्याल में आपके पास स्पेस है, तो इस साल आप गंदम की या इमदादी कीमत मुकर्रर कर दें या एटलीस्ट प्रोक्योर कर लें, और साथ ही ये भी पब्लिसाइज कर दें कि दिस इज द लास्ट ईयर। उसके बाद जिस फार्मर ने जो फैसला लेना मार्केट के हवाले से, मेरे ख्याल में ये लेजिटमेट बात है कि अगर कोई भी अगर आपने चीज़ तब्दील करनी है तो अगर आप ओवरनाइट करेंगे
तो यकीनी तौर पर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि पर्पस जैसे मैंने आगाज में कहा इमदादी कीमत का, बाकी जो भी ज़राई मुल्क है वहां पर भारत के अंदर भी इस तरह से वहां पे। लेकिन एक और इशू भी है ना, अब शुगर केन है। अब जैसे गन्ना है, अब गन्ने की इस वक्त कटाई होनी है। जो शुगर मिलों को डेडलाइन दी है हुकूमत ने, वो जो 5 लाख चीनी इन्होंने एलिजिडली फिगर्स को मैनिपुलेट करके उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत, जो वफाकी काबीना ने भी उसकी इजाजत दी थी। हमने जब खबर की थी तो ईसीसी ने दी थी, तो वफाकी काबीना ने बगैर परवाह किए कि किसी ने कोई मैनिपुलेशन किया, नंबर्स किया नहीं, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी थी थ्रू सर्कुलेशन। अब फार्मर ये कह रहा है कि गन्ना है उसकी इमदादी कीमत होती है, कीमतें फरोख्त एक मुकर्रर करती है। गन्ना तो वफाकी हुकूमत नहीं खरीदती ना सूबाई हुकूमत खरीदती, उसमें तो कोई फिस्कल ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो कम से कम आप गन्ने की एक मिनिमम कीमत मुकर्रर कर दें। 21 नवंबर को क्रशिंग सीजन स्टार्ट होना है, तो एटलीस्ट फार्मर्स को एक रीजनेबल प्राइस मिल जाए। तो उस हवाले से भी अभी तक जो कोई प्राइस सिग्नल ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये बेसिकली प्रोविंशियल मैटर है, ना सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक मार्केट को दिया नहीं गया। और ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है उसके अंदर ये जो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म को खत्म करना ये शामिल, और सूबे इसके ऊपर जो है वो दस्तखत कर चुके हैं। और उसकी शायद वजह यह भी हो सकती है कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो मिल मालकान करके इन्हें कहा जाता है कि शुगर बैरन, इनकी जो लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं, जितने ताकतवर के ईमान हैं वहाँ पर भी उनकी रसाई है। तो शायद इस वजह से जब हुकूमत फैसले लेती है तो वो जो स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है वो भी यकीनी तौर पर फिर असरअंदाज होती है।